चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, एक प्रसिद्ध कहावत है, यू नेवर वेंचर आउट बिफोर इंश्योरिंग योर होम सेफ्टी। घर में क्या हाल किया आपने प्रधानमंत्री जी? सार्क देशों की क्या स्थिति है? 2016 के बाहर, लगभग सार्क से बाहर हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? अभी 6 और 7 जुलाई को जो ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है, आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि वहां रशिया और चाइना पाकिस्तान के स्थायी सदस्यता की मांग करने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रिया है कई चाइना के साथ एंगेजमेंट। तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, बाकी एंगेजमेंट तो है। अभय दुबे जी, जरा चाइना के साथ जो आपकी पार्टी का एंगेजमेंट है वही बता देते, अन्यथा बता देते वो कौन सा एंगेजमेंट था, जो करार था कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए, मगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुलाए गए, मगर सोनिया जी और राहुल जी नहीं बुलाए गए। पूरा गांधी परिवार बुला के स्टेट गेस्ट के रूप में रखा गया। शाबाश! जो लोग सांसद भी नहीं थे उन्हें भी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये कौन से करार का चमत्कार था, जरा वो तो बता दीजिए, तब देश की जनता जानना चाहती है। अब साइप्रस की बात कर रही है और टर्की की बात कर रही है। साइप्रस 9000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और वो 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में टर्की है। उसकी पॉपुलेशन 9 करोड़ है, इसकी 12 लाख है। ये कंपैरिजन मत कीजिए, कंपैरिजन ये कीजिए कि आज हमारी स्थितियां क्या है। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? जहां तक विदेश की आप बात करने का प्रयास करते हैं महोदय, तो मैं बता देना चाहता हूं, किसी देश की हैसियत उसकी संख्या से नहीं नापी जाती। आपको पता है 6 डेज वॉर में 1967 में 5 से 11 जून 1967 तक इजराइल ने कितना कब्जा किया था? अकेला इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट कब्जा किया था, जो अकेला इजराइल के कुल एरिया का 4 गुना था। वेस्ट बैंक उस जमाने में कब्जा किया, उसके बाद सीरिया का गोलान हाइट कब्जा किया, उसके बाद जो जिसको आप गाजा स्ट्रिप कहते हैं तब कब्जा किया, जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक कब्जा किया। यही समस्या है, ये किसी भी को कोई चीज को एसेस ही नहीं कर पाते हो। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर के समय ये लोग आरोप लगा रहे थे ना कि हम खुल के यूक्रेन के साथ नहीं खड़े। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर रशिया से, इनके जमाने की लीगेसी है कि 2/3 हमारा जो डिफेंस का इनपुट है वो रशियन हथियारों का है, अगर वो सप्लाई लाइन रुकती तो क्या होता? मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों से, ये कहना चाहते थे ना इजराइल और हमास के मामले में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाओ। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन बैग लेके आई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज इस वॉर के समय में इजराइल की हमें जरूरत है या फिलिस्तीन हमारे लिए कुछ कर सकता है? जवाब दे के जाएं भाई जी, उसके बगैर न जाएं। और मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इजराइल का हाइफा एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट है, सॉरी जो हाइफा पोर्ट वो सेंटर पॉइंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अब पूछिए, हमास हमारे लिए उपयोगी है या इजराइल उपयोगी है आज की डेट में? यही इनके साथ समस्या। और जी देखिए, मैं जानती हूं कि आप मतलब सब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन क्या आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि साइप्रस, अगर आपने उसको बहुत छोटा देश करार दिया, हमने 74 में जब टर्की ने इन्वेजन किया था, हमने साइप्रस का साथ क्यों दिया था? छोटा देश था तो? गुड क्वेश्चन। क्यों दिया था? हम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मैप के जरिए दिखाते हैं आपको। पूरा इतिहास तो पढ़ना जरूरी है ना, कि लड़ाई क्या है, क्यों वो कश्मीर पर हमारा साथ देता है और हम क्यों साइप्रस का साथ देते हैं। साइप्रस पर 1914 तक ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था, फिर 1914 से 60 तक ब्रिटेन के अधीन था, 60 में स्वतंत्र हुआ, 60 से 74 तक संयुक्त साइप्रस चला, लेकिन 74 में ही टर्की ने इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया। उत्तरी साइप्रस पर 1/3 हिस्सा, देखिए ये साइप्रस का मैप है, 1/3 हिस्सा पर कब्जा कर लिया, लेकिन हम साइप्रस के साथ खड़े रहे, हम इन्वेजन में। और भारत ने साफ साफ जो कहा था, अगर आप चाहते हैं तो 74 की बात मैं बता दूं कि इंडिया जो भारत का है वो साइप्रस की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान करता है। अब आप समझाइए कि छोटा देश था तो हम क्यों साइप्रस के साथ खड़े हुए टर्की के खिलाफ? देखिए अंजना जी, देश इच्छा शक्ति से बड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी और व्यापक लड़ाई है, और ये लड़ाई में जो हम फंसे हैं वो हमारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से फंसे हैं। चल झूठा। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को, भविष्य के जो खतरे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या देश के साथ नहीं खड़ी है? हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। अभी चीन ने क्या किया है? चीन पाकिस्तान को J-35 छोटे देश पर तो एक जवाब दे दीजिए ना सर, फिर चीन भी चलेंगे। सुनिए ना,
छोटे देश पे एक जवाब तो दे दीजिए क्या सर। इतना आप क्या मैं नहीं बताऊंगा। हमारी क्या रिसर्च टीम ने बात इतनी करते मेहनत की हैं है। साइप्रस? मेरे साइप्रस का रिजोल्यूशन बता दीजिए जिसमें उसने पाकिस्तान को आतंकी देश बताया हो। मैं कह रहा हूं ना, मैं चुनौती देता हूं इस पूरे शो के दौरान, कोई एक देश, हमारे सारे सांसद महोदय गए, सार्क के कोई देश नहीं गए, हमारे पड़ोसी देशों में नहीं गए, क्योंकि सारे चीन के इन्फ्लुएंस में है। आज हमको जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पैरों के तले जमीन क्यों खसक गई? इसलिए खसक गई कि हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। साले का खोपड़ी तोड़ साले। इसलिए खसक गई कि जो यही मजेदार बात ये लोग करते हैं, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। हमारी सरकार आने से पहले जितना डिफेंस का प्रोडक्शन होता था, आज 1,23,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमारे इंजीनियर्स में, साइंटिस्टों में क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के रिजीम में भी हम सैटेलाइट बनाते थे, तो फाइटर प्लेन क्यों नहीं बनाते थे भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। कांग्रेस के रिजीम में हम मिसाइल बनाते थे, तो एसॉल्ट राइफल क्यों नहीं बनाते थे? मैं चुनौती से पूछता हूं, बताएं एसॉल्ट राइफल कहां बनती थी भारत में? बनाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब, ताकि बाहर से खरीद फरोख्त होती रहे हथियारों की, और उसमें जो कुछ चलता है वो चलता रहे। क्या बात है। इसीलिए आज की डेट में भारत के अंदर जो आत्मनिर्भरता आई है, वो सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन यदि किसी क्षेत्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 10 सालों में, तो वो डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हुआ है। बात तो सही है। और मैं विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ चुनौती देके पूछता हूं, बताइए 2004 से 14 के बीच में कोई डिफेंस डील हुई है? नेम ए सिंगल डिफेंस डील। नो, सिर्फ वीवीआईपी चॉपर डील और टाटा ट्रक डील, बस, और कुछ नहीं। 9 से 14 के बीच में एक लाइन का खरीद तक नहीं की गई किसी भी डिफेंस के मामले के ऊपर। और इस वजह से स्थिति, इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी अंजना जी, रफाल ना खरीदा जा सके, उसके लिए जमीन आसमान के कुलाबे एक किए थे, कोर्ट तक गए थे। S-400 की खरीद के ऊपर जो हमारे लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना, उसके ऊपर क्या क्या सवाल नहीं उठाए थे जाकर। तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को रोकने के लिए जिस प्रकार की आंतरिक राजनीति भारत में हुई, वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, चीन